नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज मौजूद हूँ मैं जाफराबाद के अंदर। देखा गया है कि बोर्डों के ऊपर बहुत धांधलेबाजी चल रही है। देखते हैं कि बोर्ड के पर्चियों के ऊपर बोर्ड किसी और का है और डाल के कोई और चला गया। हमारे साथ एक शख्स हैं जो वहां पर बोर्ड लिस्ट पे उनका नाम है, मगर बोर्ड कोई और डाल के चला गया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरमान है और मैं करीब सुबह 8 बजे का लगा हुआ था। और मैं करीब सुबह 8 बजे का लगा हुआ, जब मेरा नंबर आया 10:30 बजे, अंदर जब मैं गया 2.5 घंटे बाद जब मैं अंदर गया तो वो मुझसे मेरे आईडी देखे और ये देखे, ये कह रहे हैं कि आप 827 में वोट डाल के जा चुके हो, जबकि मैंने वोट डाला ही नहीं। मेरा हाथ देख लिया, उंगली देख लिया, मैंने डाला ही नहीं है। वो मुझे कह रहे कि अब आप 3 बजे तक आइए। अब तो बताओ, ये जो स्लिप थी ये आपकी है? हाँ ये मेरी तो स्लिप। देखा जा सकता है ये स्लिप जो है ये यहाँ से पहचान ये मिली थी और उसमें धांधलेबाजी हुई है। और इनका वोटर कार्ड ये है, इसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुर्घटना होती जा रही है, क्योंकि लगातार इस चीज के बारे में बताते रहे हैं, जागरूक करते रहे हैं। और देखा जा सकता है कि कोई और शख्स डाल के चला जाता है। इसी तरह से वोट की जो गिनतियां होती है, काउंटिंग होती है, वो बढ़ती चली जाती है। तो आपको अंदर क्या आश्वासन मिला है इस चीज के बारे में लेकर? वो अंदर बता रही है कि आप अभी तो भीड़ चल रही है। अब बताओ, मैं सुबह से तो पहले परेशान हुआ और जब मेरा टाइम आया, वक्त आया डालने का, तो अब मुझसे वो कह रही कि अभी भीड़ चल रही है, अभी हम चेक नहीं कर पाएंगे। आपको वो जो वोट डाल के गया वो में हम वोट कट कर देंगे, आप 3 बजे आके फिर आप वोट डालना। अब 3 बजे आओ। तो अंदर वालों ने आश्वासन दिलाया कि आप 3 बजे आकर अपना वोट दोबारा से डाल सकते हैं। आपके नाम का कोई और वोट डाल गया है? अब वो कह रही कि पता नहीं उनसे गलती हुई, कोई और डाल के गया। वो चेक नहीं कर रही है ना, वैसी 827 वैसी चेक क्या, वो तीनों वैसी टिक मार देते, कोई देखता भी नहीं है क्या है क्या नहीं, देखता नहीं। तो यहाँ देखा जा सकता है कि इस तरह की और भी दुर्घटनाएं देखने को मिली है और भी कहीं वोट देखने को मिला है। हाँ, क्या लगता है कि आपको किस तरह से इसका रुझान हो रहा है? इधर आ जाइए। तो कोई मसला हल नहीं हो पा रहा ना, बिल्कुल भी। क्योंकि दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। मैं भी गया था, मेरा भी नहीं वोट डल पाया है। मेरे साथ में यही कहानी आई है। आपके साथ भी यही? तो आपकी स्लिप उधर मौजपुर की है, पल्ली तरफ। पल्ली तब की है, तो पल्ली तब भी ऐसे ही वहाँ हुआ पे कि भी ऐसे ही आपका हुआ। जी जी। वोट कोई और डाल के वोट चला डाले गया। नहीं कि आपका वोट ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ वोट ही नहीं है। वोट ही नहीं है। तो क्या लगता है शख्स आपको कि ये जो अब रुझान बदलते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें किसकी कमजोरी मानते हैं आप? ये मैं गवर्नमेंट की कमजोरी मानता हूँ, जब सुविधा पूरी नहीं दी गई है ये सही करके। अब ये मेरा भी पर्ची निकलवाने में मैं परेशान हो रहा हूँ। इनका, ये मेरी वाइफ है, अच्छा, इनका वोट नहीं आया, पर्ची नहीं आई है, पर्ची निकालने में परेशान हो रहा हूँ। कहीं 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 भेजे जा रहा है। तो पर्चियां आपके घर पे नहीं पहुंच पाई घर पे सबकी नहीं पहुंच पाई। अगर हमारे 11 वोट हैं तो उसमें 5 के ही पहुंच पाई है बस खाली। अच्छा, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि वोटों का जो काउंटिंग थी वो थोड़ी सी बदल कर दी गई है। और जो आजकल का जो आधार कार्ड से जो लिंक करा गया था पहचान पत्र को, वो पहचान पत्र लोग बागों के, कुछ लोगों के बन के आ चुके हैं, कुछ लोगों के अभी भी पेंडिंग है। मगर वोट का सवाल आता है, वोट को डालने का हर किसी को राइट है, क्योंकि अपना अपना वोट डाल सकते हैं। और हमारे साथ और कुछ लोग भी हैं। हाँ जी, क्या लगता है आपको किस तरह का रुझान चल रहा है इस चीज के? सर रुझान तो सही चल रहा है, बट क्या है कि किसी किसी के वोट बहुत ही ज्यादा कटे हुए हैं, किसी का ब्लैक लिस्ट में आया हुआ है। ऐसा क्यों? और अंदर जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो भी बहुत स्लो काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर सवाल आता है कि वोट के ऊपर के वोट का जो नाम लिया गया था, वोट की जो लिस्टें बनाई गई थी, वो कहीं ना कहीं काबिल जो लोग थे जिन्होंने इस वोट का बनाया था, वो कोई और वोट डाल के चला गया। चेक नहीं करते, जैसे कि अभी शख्स ने बताया कि टिक मार्क तो कर दिया मगर पूरी तरह से उसकी पुष्टि नहीं करी गई। यही बात है ना? जी जी। पूरी पुष्टि नहीं करी गई और आपका वोट अब पता नहीं, वो मुझे 3 बजे कह रहे, 3 बजे आने के बाद भी पता नहीं फिर कितना टाइम लगे। अब पता नहीं आज डल पाए या नहीं डल पाए। ऐसा लगता है कि कहीं ना कुछ रुझान बदलते हुए नजर आ रहा है। वोट का जो वोट का देने का अधिकार है वो छीनता नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ का जाफराबाद का एरिया है, ये जीनत महल का एरिया है, इसमें वोट लिस्टों का नाम किस तरह से है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? नाम रियाज अहमद है।
याद अहमद जी, ये बात बताइए कि आज के समय के अंदर कुछ न कुछ ऐसा रुझान चेंज नजर आ रहा है कि जैसे कि अभी बताया गया कि वोटों का मामला कुछ और गया, किसी और ने वोट डाल के चले गए इनका। नहीं, आज के टाइम में ऐसा तो होता नहीं है, कोई आदमी किसी दूसरा वोट डाल जाए, इनकी मिली भगत हो सकती है, बात एक अलग है। मतलब पहचान पत्र में फोटो होता है, पर्ची में फोटो होता है, उस वहाँ पर उनके आदमी फोटो होता है, और कोई दूसरा आदमी फोटो डाल के जा रहा है तो उनकी अपनी मिली भगत भी हो सकती है और उनके अपने बूथों पर हो सकती है। वो जहाँ पर चाहते साहब हमारा इंडिया गठबंधन जीते, एनडीए गठबंधन जीते, कि वो लोग उनको हार नजर आ रही है अपनी, जो आदमी एक तरफा हो चुका है और वो इंडिया गठबंधन जिताना चाहता है। तो इंडिया गठबंधन का मतलब क्या है? एक बात आप मेरे को समझा दें कि सर, राहुल गांधी ने अपने गठबंधन बनाया, उसका फुल फॉर्म नाम दिया, जैसे पूरा INDIAY जिस तरीके से उन्होंने अपना नाम रखा, और ये लोग उसको इंडिया नाम सुनते ही लोग घबरा गए। इन्होंने कुछ कहा कि भाई हमारे देश तो भारत है, हमारा ये हमारा वो, जबकि राहुल जी का मास्टर स्ट्रोक था ये कि इंडिया, अपने लाइन से नाम रखा उन्होंने इंडिया। पहले UPA था, इनका क्या नाम इंडिया है, इस तरीके से अलग अलग तरीके से तो एक फुल फॉर्म नाम दे दिया जाता है कि भाई इसका क्या नाम बनेगा, हमारे इसका नाम क्या बनेगा, इंडिया। तो हमारा उस अलायंस का नाम आया इंडिया, सबको मिला करके। अच्छा, सारे गठबंधन को मिला करके उन्होंने इंडिया का नाम रख दिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन नाम रखा उन्होंने, इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी ने अपने इंडिया गठबंधन नाम रखा उन्होंने अपने गठबंधन का। और जिससे बीजेपी गठबंधन वालों ने कहा कि हमारे देश का नाम भारत है, इंडिया नाम ही नहीं है। उन्होंने हर तरह से नकारने वाली बात करी है। बात 100 की एक है कि वो लोग हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेईमानी करते हैं अलग बातें, वरना हर तरीके से हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। वो बात है प्रधानमंत्री किसी को भी बनाए, जो प्रधानमंत्री की कमी नहीं है। MP का मतलब क्या होता है? MP मतलब हर आदमी PM, प्रधानमंत्री हुआ वो। अब उसमें किसे चुन करके लेके आओगे? हमने से पहले मनमोहन को लिया और मनमोहन ने काम करके दिखाया, ना कि बोल के दिखाया। आज के वक्त में प्रधानमंत्री से बोलता है, काम नहीं करता है। अच्छा, आम जनता इस टाइम किस चीज को लेकर जूझ रही है? बेरोजगारी है। सबसे पहले तो राम मंदिर दिखाते हैं, बेरोजगारी दिखाई दे रही है उनको बेरोजगारी दिखाई दे रही है। दूसरी चीज को वही चीज नहीं दिखाई दे रही है, और राम मंदिर कर रहे हैं। क्या मंदिर हमारे टाइम में नहीं था सर? मंदिर हमारे टाइम में था क्या? हमारे हिंदू नहीं है? कांग्रेस पार्टी साथ में तो हिंदू जुड़ा हुआ है। किस हिंदू जुड़ा हुआ है? आप उनके साथ में थे, मुस्लिम जितना हिंदू हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ सर। ये तो सिर्फ खुदाई करते हैं, बाड़ा से खुदाई करते हैं, कभी उसके करते हैं, क्या नाम है, मथुरा के अंदर। ये लोग यही काम करते हैं। काम क्या करते हैं? इन्होंने कोई काम का मुद्दा इनके पास में है? 5 किलो गेहूँ क्या नाम 80 करोड़ जनता को देना, 5 किलो, वो इस नौयत पर आई क्यों? 5 किलो गेहूँ लेने पर भले ही जो आदमी अपना लेके खा सकता है, अपने आदमी कमा सकता है, उसको ना रोजगार नहीं देते, 5 किलो गेहूँ देना पड़ा ना, उन्हें क्यों देते गेहूँ? ये तो यहाँ देखा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन जो हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रद्द-बदल होता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो गठबंधन की बात चली थी कि गठबंधन होगा, गठबंधन हुआ भी, मगर यहाँ पर बॉर्डर की बात चल रही है। यहाँ पर आज 25 तारीख है, 25 तारीख को वोट देने का समय है। लोग बाग सुबह से लेकर दोपहर हो गई है, आज 7 बजे से लेकर 11 बजने वाले हैं। इस टाइम तक लोग बाग वोट की लाइन